वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रवाल है और हिस्ट्री के सेशन में हम देख रहे थे या हम डिस्कस कर रहे थे सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या देखा कि चेंज आता है पूरे सोसाइटी के बेस स्ट्रक्चर में ही। मतलब डिवीजन जिस तरीके से सोसाइटी का हुआ, पहले कैसे होता था, इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से डिवाइड किया जाता था, पर लेटर ऑन हुआ क्या कि इसको कर्म के हिसाब से नहीं, उसको उसके बर्थ के हिसाब से, जिस कुल में वो पैदा होता है उस कुल का ही उसको आगे नाम मिल जाता है। ठीक है, तो वर्ण जो है चेंज हो गया था कास्ट में, और कास्ट इंसान की उसके कर्म के हिसाब से नहीं, उसके बर्थ के हिसाब से जो है डिसाइड की जाने लगी। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट केटरिंग यानी खान पान पूरी तरीके से बैन होता था। जो आपका वर्ण सिस्टम था, ठीक है, या फिर हम जो कहेंगे जो कास्ट सिस्टम अब हो चुका था, उसमें जो पहले 3 कास्ट थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको बोलते थे द्विज। जिस तरीके से हमने ये जाना था कि स्टार्टिंग के 3 वेदों को क्या बोलते थे, वेद त्रयी बोलते थे, उसी तरीके से यहाँ स्टार्टिंग के 3 जो है कास्ट को यानी 3 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या बोलते थे, द्विज बोला जाता था। ठीक है, और शूद्र को सेपरेट रखा जाता था। पदिनी के अकॉर्डिंग शूद्र जो है आपके 2 पार्ट्स में या 2 हम कहेंगे क्लासिफिकेशन में उनको क्लासिफाई किया गया। पहले एग्जाइल्ड जो कि सिटी से बाहर रहते थे, उनको सिटी के लिमिट्स में रहने की इजाजत नहीं थी, और दूसरे जो नॉन रेसिडेंट थे, मतलब रहते तो वो सिटी के अंदर ही थे पर उनके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस लगी रहती थी, जैसे कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो यज्ञ परफॉर्म नहीं कर सकते, वो चैंट नहीं कर सकते हाइम्स को इत्यादि। ठीक है, उनका एक ही जॉब या एक ही उनके पास काम होता था कि और जाति के लोगों को वो सर्व करें। ठीक है, नौकर यानी उनके तरीके से उनकी बांदी बने या नौकरों का काम करें। ठीक है, अब वशिष्ठ के अनुसार जो भी शूद्र क्रिमेशन यानी जहां पे चिताएं जलाई जाती हैं या क्रिमेशन के पास रहते थे, उनको क्या बोलते थे, उनको अपवित्र कंसिडर किया जाता था, क्या इम्प्योर कंसिडर किया जाता था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इमर्ज होती है आपकी लेटर वैदिक पीरियड से, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक, छुआछूत का जो स्टार्टिंग है, इमरजेंस है, वो यहीं से आपका जो है स्टार्ट होता है। चंडाल्स बिगैन टू बी कंसीडर्ड अनटचेबल्स हु लिव्स आउटसाइड द सिटी। अब ऐसे शूद्र जो कि सिटी से बाहर रहते हैं, ठीक, जिनको सिटी के अंदर रहने की भी इजाजत नहीं है, उनको क्या बोलते थे, चांडाल। उनको क्या माना जाने लगा कि वो अछूत है, उनको छू भी नहीं सकते। ठीक है, देयर ओरिजिन इज बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ इनवर्स मैरिज। अब उनका ओरिजिन किस तरीके की, किस वजह से माना जाने लगा कि उनकी इनवर्स मैरिज या फिर गलत शादी की वजह से जो है उनका ओरिजिन होता है। ठीक, कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की कंडीशन जो है और ज्यादा बद से बदतर हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि वो जो है विधात में, सभा में, इनमें पार्टिसिपेट करते थे, पर इसमें तो बैन हो गया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी चीज में। फिर लेटर ऑन उनकी कंडीशन और बुरी हो गई। हमने क्या देखा था, चाइल्ड मैरिज तो स्टार्ट हो ही गया था। द फ्रीडम ऑफ वुमेन हैज बीन अपोज्ड इन द वशिष्ठ धर्म सूत्र। इन दिस बुक देयर इज अ लॉ ऑफ हर रीमैरिज अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। वशिष्ठ डज नॉट अलाउ वाइफ टू बी लेफ्ट बाय हस्बैंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड द हस्बैंड हैज टू बी गिवन अ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम। क्या था, वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ के अनुसार जो है विमेन को कोई भी उसका हस्बैंड लेफ्ट नहीं कर सकता, छोड़ नहीं कर सकता था किसी भी जो है सिचुएशन में। अगर वो ऐसे करते तो उनको बहुत ही जो है क्रूर पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक, एक बुक है द फ्रीडम ऑफ वुमेन, ठीक है, उसका ऑपोजिशन किसके द्वारा किया गया था, वशिष्ठ धर्मसूत्र के द्वारा। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ वुमेन हैज बीन अपोज्ड इन वशिष्ठ धर्मसूत्र। ठीक, फ्रीडम ऑफ वुमेन को अपोज किया गया किसमें, वशिष्ठ धर्मसूत्र में। अब आ जाते हैं, ये तो ऊपर की थी आपकी सोशल लाइफ। ठीक, अब आ जाते हैं संस्कार पे। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके 16 संस्कार होते हैं जब इंसान पैदा होता है इस धरती में। ठीक है,
पैदा होने, उसके प्रोसीजर से स्टार्ट होते हुए जब तक उसकी अंतिम यात्रा खत्म नहीं हो जाती है, उसका फ्यूनरल नहीं हो जाता है, तब तक ये संस्कार चलते हैं। ठीक है, ये और टोटल कितने संस्कार होते हैं? इंसान के जन्म से लेकर इंसान की मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है सोफिस्टिकेशन या प्यूरिफिकेशन, पवित्रीकरण। एक तरीके से आप इसका सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं। संस्कार की वजह से इंसान को क्या बनाया जाता है? उसको एक क्वालिफाइड सिटीजन, एक बेहतरीन जो है सिटीजन, एक इंडिविजुअल बनाया जाता है, सोसाइटी में रहने लायक बनाया जाता है। ठीक है, दीज राइट्स यूज टू गो ऑन फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अब जो 16 संस्कार हैं वो है कौन कौन से? गर्भधारण, पुष्पवन, ठीक है, ये 2 हो गए। फिर आपका जाता है सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमणन, अन्नप्राशन, शुदाकर्मा, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपानयन संस्कार, वेदारंभ के शांत या फिर गोदान। फिर आता है आपका समवर्तना, फिर आता है विवाह, और लास्ट में आपका आता है अंत्येष्टि या फिर फ्यूनरल। ये है टोटल आपके 16 संस्कार जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ में पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो संस्कार का मतलब क्या हो गया? प्यूरिफिकेशन या सोफिस्टिकेशन या पवित्रीकरण। ये क्यों किया जाता है? ये किसी भी इंसान को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए सोसाइटी में ये संस्कार किए जाते हैं या संस्कार जरूरी होता है। ठीक, तो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।